अभी आप लोग देखेंगे अर्धनारीश्वर, इसमें पार्वती जी और शिव के दोनों रूप का वर्णन है। आधा अंग शिव, आधा अंग पार्वती, ये एक रचना है। अब आप पहले देख लें, फिर मैं बताता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्धांग भस्म बभूत सोहे, अर्ध मोहिनी रूप है। अर्धांग भस्म बभूत सोहे, अर्ध मोहिनी रूप है। इत भाल शोभित चंद्रमा, इत भाल शोभित चंद्रमा, उत दमक बेनी भार है। उत दमक बेनी भार है, उत दमक बेनी भार है। इत भाल शोभित चंद्रमा, इत भाल शोभित चंद्रमा, उत दमक बेनी भार है। उत दमक बेनी भार है। अर्धांग भस्म बभूत सोहे, अर्ध मोहिनी रूप है। कुंडल श्रवण नागहि फनी, कुंडल श्रवण नागहि फनी। सिर जटा गंगहि धार है, सिर जटा गंगहि धार है। सिर जटा गंगहि धार है। अर्धांग बाघंबर छजे, अर्धांग बाघंबर छजे। उत करे मोतिन माल है, उत करे मोतिन माल है। अर्धांग अर्धांग अर्धांग। कर सोहे डमरो डिमक डिम, कर सोहे डमरो डिमक डिम। कर सोहे डमरो डिमक डिम, कर सोहे डमरो डिमक डिम। डमरू डिमक डिम, नूपुर करत झनकार है, नूपुर करत झनकार है, नूपुर करत झनकार है। अर्धांग
मगन होए ब्रज श्याम निरखत, मगन होए चहु और जय जयकार है, चहु और जय जयकार है, चहु और जय जयकार है। अर्धांग शिवाय नमः। ओम अर्धांग शिवाय नमः। ओम अर्धांग शिवाय नमः। महाराज जी, आपकी गुरु परंपराओं में या यूं कहें पूर्वजों में श्री कृष्ण विषय पर अधिक लिखा गया। पहली बार आज मैंने देखा शिव शक्ति पे आपने ये रचना लिखी है। ये प्रेरणा अचानक आपके अंदर ये जागृत कैसे हुई? हमारे बाबा तो महाराज वृंदादीन जी ने तो बहुत सी रचनाएं, 5000 रचनाएं की, और उन्होंने भी एक शिव जी के ऊपर बंदिश लिखी हुई थी। धीरे धीरे मेरे मन में लिखने की जो जिज्ञासा थी, मेरे ख्याल से अब तो कुछ साल हो गए, पर मैं ये सोच के नहीं लिख रहा था कि मैं उनकी तरह लिख सकता हूँ, लेकिन मन में जो आया, जो उन्होंने लिखा दिया, वो अपने आप कलम लिखती गई और मैं पढ़ता गया कि कुछ लिखा जा रहा है। उस तरह से ये रचना मेरे मन में आई। महाराज जी, अभी हमने इधर अर्धनारीश्वर का देखा, लेकिन उसमें महाराज जी 2 अलग अलग लोगों ने किया है। लेकिन महाराज जी, हमने देखा है क्लास में जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो हम भी देखते हैं, तो उसमें आप अकेले महाराज जी मेल और फीमेल दोनों का बताते हैं और बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो महाराज जी, ये मतलब आप कैसे कर पाते हैं? मतलब बहुत ही सुंदर लगता है एकदम। जी, अब ये है कि ये एकांकी जो भाव का रूप है ना, ये कथक का तो सबसे प्रथम रूप है। कथाकार जब भी कथा कहता था तो एक भाई गाता रहता था, एक भाई कुछ बजाता रहता था, एक भाई खड़े होके उसके चित्र का वर्णन करता था। अब वो पार्वती हो, सीता हो, कृष्ण हो, राम हो, मतलब एक ही पात्र जो है अलग अलग भावनाओं को अपने अंग के ऊपर दिखाया करता था। उसको सजाने के लिए कई बार ये प्रयास हुआ कि 1 से 2 लोग भी अगर करें और दोनों का समागम सुंदर ढंग का दिखाई पड़े तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों तरह से है। पर मजबूत भाव होना चाहिए कि अकेले में खुद को मतलब हम कुछ भी कर सकें। इसको जरा से आप करके भी बताएं। हाँ, अब देखिए आधे अंग में जैसे हम कुछ कर रहे हैं कि कृष्णा मतलब हम दाहिने से गए और बाएं से हम दूसरे चेंज हो गए थे। चोट लगने के लिए हमने राधा या गोपी का इस्तेमाल किया, फेंकने वाला कृष्ण इस्तेमाल किया। ऐसे अनेक भाव कि मतलब हम बैठे हुए हैं और अचानक हमें ये हुआ कि मेरा ही हाथ है, लेकिन इस वक्त ये हाथ ने कृष्ण का रोल किया और इस हाथ ने राधा का रोल किया कि अचानक बैठे बैठे
यानी जबकि हमारे ही दोनों हाथ हैं, लेकिन दोनों बढ़ गए, इधर वाला और उधर वाला, दोनों ही फर्क हो गए। तो इस तरह अनेकों भावों का हम लोग और जो भी हमारे बड़े गुरु लोग हुए हैं, अति सुंदर, ऐसा लगता था कि दो जने खड़े हैं जबकि अकेले स्वयं थे।